सभी मित्रों को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। मित्रों शुभम सर एक बार फिर से आप सबका अपना चैनल ओम का इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। तो मित्रों टीजीटी की परीक्षाओं को लेकर जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आज पढ़ते हैं पार्ट 4 और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको लाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स गो। तो पहला सवाल देखते हैं आज का। कह रहा 1.3 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की पावर 3 डॉट 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 है, तो ए और बी का मान ज्ञात करो। तो इसे बहुत ही कम अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ में तो 2n-1 a प्लस बी ये चीज है। तो हम यहाँ सबसे पहले n का कोई भी मान रखते हैं। तो हम n का मान ले लेते हैं। n का मान हमने मान लिया। n का मान क्या मान लिया हमने? n का मान लिया 1। जब n का मान लेंगे 1 तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा? 1 और 2। दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा? 1 और 3। और तीसरा ऑप्शन क्या जाएगा? 1 1 2 2 और 2। चौथा ऑप्शन आ जाएगा 1 2 2 और 3। ये आ गया। अब देखते हैं। अब n का मान 1 मानेंगे मतलब केवल पहला पद ही लेंगे, एक पदों का योगफल। n का मान अगर 2 मानते तो हमें इन दोनों पदों का योगफल निकालना होता। n का मान 3 मानते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 पदों का योगफल निकालते। लेकिन हम n का मान 1 माने अर्थात केवल एक पदों का योगफल। तो एक पदों का योगफल निकालेंगे 3 कम 3 कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n का मान रखेंगे 1 तो 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर a और प्लस b और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक मित्रों 4 से गुणा करा देते हैं। 4 3 12 और प्लस में क्या आ जाएगा? 3 की पावर a प्लस b। अब 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि ऑप्शन आपके ये 2 3 4 ऑप्शन क्या है? ए और बी का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ 3 की पावर कुछ भी रखें, 3 की पावर 1 रखेंगे 3 आएगा और 3 फिर ये आना चाहिए 8। 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड देखते हैं। 3 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ए का मान 3 3 का 9 आ जाएगा और 9 रखेंगे तो बचेगा बी का मान, फिर 3 आना चाहिए, बी का मान 3 ये आ रहा है। तो यहाँ देखो इसे हम तोड़ लेंगे किसमें? इसे हम तोड़ लेंगे मित्रों 9 प्लस 4, 9 प्लस 3 और 2 से टूट जाएगा 3 की पावर a प्लस बी। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर और प्लस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 की पावर a प्लस बी। अब मित्रों कंपेयर करेंगे, इसका कंपेयर इससे करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा? 2 और b का मान कितना आ जाएगा? b का मान हो जाएगा 3। ये मित्रों a का मान 2 और b का मान 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका हो ही सकता है इसका। दूसरा तरीका यह है कि आप एसएन मानेंगे, फिर उसमें एसएन में 3 से गुणा कराएंगे, फिर करेंगे, बहुत लॉन्ग बढ़ जाएगा। हमें डार्क चीजें निकालनी है कि एक पद अगर एक है, पहले पदों का योगफल तो एन का मान 1 रख के चेक कर लेंगे। 2 पद है 2 चक्कर, अगर कोई भी 2 उत्तर सेम आते हैं तो एन का मान 2 रख के चेक कर लेते। समझ में आए मित्रों? आप इसे नोट करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों पे। रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं आज का। के किस मान के लिए, और क्वेश्चन नंबर 14 टेस्ट सीरीज का। के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 कामा एक्स प्लस के वाई प्लस जेड बराबर के एक्स प्लस के वाई प्लस जेड बराबर के और एक्स प्लस वाई प्लस के जेड
बराबर के स्क्वायर का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। ऑप्शन क्या दे रहा है? पहला 0, दूसरा 1, तीसरा -1, चौथा -2। अब देखो मित्रों, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब जब आप सारणिक बनाएंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो कोई हल नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा जो एक्स वाई जेड के मान उसे पहले एक सारणिक में रख लेते हैं। तो यहाँ पहला समीकरण, तो यहाँ क्या हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा 1, वाई का गुणांक कितना 1, जेड का गुणांक कितना 1, तो 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी के, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ के, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा के, ठीक। और ये किसके बराबर आ जाएगा मित्रों? ये पूरा आपका आ जाएगा 0 के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, ठीक। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले C1 माइनस C2, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये आपका C3 हो जाएगा। तो C2 में से C3 घटा देते हैं कम समय में करने के लिए। तो पहला वाला सेम रहेगा कि यहाँ 1, यहाँ 1, और यहाँ इसमें से एक में से गया 0, के में से 1 गया के माइनस 1, 1 में से के गया 1 माइनस के, और लास्ट वाला एफ जी रख देते हैं। तो 1 1 के, ये किसके बराबर रहेगा? 0 के। अब हमें एक पद 0 हो गए, मतलब कि दो ही पद को सॉल्व करने पड़ेंगे। हमारे चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह की प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। चिन्ह की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे के, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये वाला मून देंगे, ये वाला मून देंगे, इनको इसमें गुणा करा देंगे। तो हो जाएगा आपका के से गुणा कराएंगे के स्क्वायर माइनस के, बीच में लगाएंगे माइनस, खोल देंगे डायरेक्ट -1, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस के। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी 0 कोई मतलब नहीं, लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या बची? 1। और यहाँ से क्या निकाल लेंगे? ये जब ये वाला लेंगे तो ये वाला मून देंगे और ये वाला मून लेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस के। आपने क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें कराएंगे, बीच में माइनस रखेंगे, तो माइनस से डायरेक्ट खोलते हैं, तो माइनस के माइनस माइनस से +1 बराबर कितने को हो जाएगा? 0, ठीक। यहाँ से के से के में गुणा कराएंगे, हो जाएगा के क्यूब। यहाँ के, ये के से ये के कट गया, गुणा कराएंगे माइनस के -2 के, 1 से गुणा करा देंगे, 1 1 2, कितना बचेगा 2, और माइनस कितना बचेगा 2 के, कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के। यहाँ से निकाल लेंगे के स्क्वायर के क्यूब माइनस 2 1 3 के, और प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। जब 3 घात समीकरण जो 1 का पावर 3 हो, आपके मतलब इसकी 3 वैल्यू निकलेगी। और 3 वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें पहले मान रखेंगे, जिस मान में मान 0 हो जाए, जैसे पहले के का मान 0 रखेंगे, फिर अगर 0 रखेंगे तो कितना माना जाएगा? यहाँ के का मान रखें 0, ये 0, ये 0 बचा 2, 0 के बराबर नहीं। फिर हम के का मान 1 मानते हैं, जब 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, 2 1 3 कट के आ जाएगा 0 के बराबर। मतलब के का एक मान कितना आ गया? के का एक मान हो गया -1, के का एक मान 1 हो गया। अब इसे ले आएंगे अंदर, तो के -1 इससे समीकरण में भाग दे देंगे, तो के क्यूब -3k + 2 = ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? आपका के से पहले गुणा कराएंगे के स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा के क्यूब, यहाँ गुणा कराएंगे माइनस हो जाएगा के, सॉल्व करेंगे माइनस हो जाएगा, गुणा कराएंगे माइनस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और चीजें कर देंगे प्लस, ये चीजें कट गई। अब प्लस में क्या बचा? के स्क्वायर -3k। अब मित्रों किससे गुणा कराएंगे? के से गुणा करा देंगे, के से गुणा करा देंगे तो क्या बनेगा? तो हो जाएगा के स्क्वायर, ये और के से गुणा इसमें कराएंगे माइनस के, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से प्लस में हो जाएगा, चीजें कट जाएंगी, यहाँ से हो जाएगा -2k, और बचेगा क्या? 2। आप किससे गुणा कराएंगे? -1 से। जब -1 से गुणा -2 से गुणा कराएंगे, जब -2 से गुणा कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? -2k, और यहाँ से माइनस माइनस से क्या बन जाएगा? +2।
चिन्ह बदलेंगे, प्लस हो जाएगा, मास वर्ग करें कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 बराबर 0। तो गुणनखंड गुणा करने पे 2 2 कम 2 और 2 में से 1 गया 1, मतलब के का के प्लस 2 बचेगा और दूसरे में क्या बनेगा, के माइनस 1 बराबर 0, मतलब के का मान -1 आया, के का मान +1 आया। के का मान यहां से निकालेंगे, क्या निकलेगा, के यहां से निकालेंगे के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से के कॉमन लेंगे तो के प्लस 2 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस 2 बराबर 0। तो के -1 के प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा, के का मान -2 और के का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के का कितना मान आएगा, यहाँ भी के का मान 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। लेकिन कह रहा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, कोई और हल नहीं है, क्या कोई दूसरा हल नहीं है, क्या कोई दूसरा हल नहीं है, ये रहेगा सवाल में। तो दूसरा हल नहीं है। और यहाँ देखो के का 2 मान, यहाँ भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, यहाँ 2 मान आ गए, अर्थात ये वाला तो हल नहीं होगा। हल कौन सा होगा आपका, कोई दूसरा नहीं, केवल वही आंसर होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ देखो -2 केवल एक बार इसका और दोबारा मान नहीं करने नहीं आया, यहाँ जो आंसर होगा बेटा क्या हो जाएगा, के का -2। समझ में आ गया ना, का कोई दूसरा हल नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि जो रहेगा जो एक ही मान आएगा। और यहाँ देखो इस वाले में एक तो आ ही गया के का मान और यहाँ भी के का मान क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो दोनों में के का मान और बाकी में के का 3 मानना चाहिए, तो 1 1 और क्या आ रहा है, -2। तो हम क्या लेंगे आंसर, -2, क्योंकि 1 1 2 बार आ रहा है और हमें कोई दूसरा हल नहीं आना चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा, -2, इसका कोई दूसरा हल नहीं है। तो मित्रों नोट करो इसे, बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट सवाल। बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल पे। क्या दिया है, log 1/log 3 बेस ई प्लस 1/log 3 बेस ई स्क्वायर प्लस 1/log 3 बेस ई की पावर 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। पदों तक मान क्या होगा, पदों तक का मान का मान क्या होगा। ऑप्शन log ई बेस 9, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी log 3 log ई बेस 3। बहुत ही प्यारा सवाल है मित्रों, ये टीईटी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो कह रहा है बटे log ई बेस ई स्क्वायर ई क्यूब ई की पावर 4, मतलब ऐसे दे रहा है सेकंड पद को, ये सेकंड पद है, फर्स्ट पद है, भाग करेंगे तो हमारा आर का मान निकल जाए। समझ जाओ, ये पद दे रहा है ई स्क्वायर ई की पावर 3 ई की पावर 4 ई की पावर 5, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ सबसे पहले आर निकालेंगे, आर बराबर क्या निकाले, सेकंड पद क्या हो जाएगा, log 3 ई स्क्वायर, फर्स्ट पद को भाग करेंगे मतलब फर्स्ट पद चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 3 ई। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। यहाँ से क्या जाएगा, 2 चला आएगा आगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 log 3 ई और गुणे क्या हो जाएगा log 3 ई। ये चीजें कट जाएंगी, आर का मान आ जाएगा 1/2। आर का मान 1/2 हो गया। अब आर का मान जो है वो क्या है, आर का मान 1 से क्या है, छोटा है। आर का मान 1 से छोटा है तो अनंत पदों का फार्मूला लगा देंगे।
अनंत पदों का फार्मूला लगा देंगे तो ये चीजें निकाल लेंगे। टीएन अनंत पदों का निकालेंगे टीएन बराबर, तो ये क्या हो जाएगा ए बटे वन माइनस आर। ठीक, ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 1/log 3 ई, आर का 1/1/2। ये तो ये बात सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/log 3 ई और दूसरा आ जाएगा 1/2। 2 चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चला जाएगा पलट के देखो, 2 1 कम 2, ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से मित्रों क्या हो जाएगा 2/log 3 ई। ठीक, अब मित्रों हम फार्मूला पढ़े हैं कि 1/log m दिया हो तो इसको लिख सकते हैं log, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो log n/m आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 log, और ये पलट जाएगा 3 यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक, 1/log mn दिया हो तो अगर पलट देंगे तो log n m हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये 2 चला जाएगा 3 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा log e⁻3 और ये हो जाएगा log e⁻9। ये आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब सोचते लॉग में प्रॉपर्टी होती है ना कि जो आगे रहता है वो लॉग के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से क्या होगा 2 था 2 ऊपर चला गया, 3 3 का 9 हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल था मित्रों आज का। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर, सॉरी 16वां सवाल की ओर आज का। रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दे रहा है, दे रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण 3x² + 2x + 1 = 0 के मूल हैं, तो यह समीकरण किसके मूल, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा इनवर्स और बीटा प्लस अल्फा इनवर्स है, कौन सा है? ऑप्शन ए 3x² + 8x + 16 = 0। ऑप्शन बी 3x² - 8x - 60 = 0। ऑप्शन सी 3x² + 8x - 60 = 0। ऑप्शन डी x² + 8x - 60 = 0। सॉरी यहाँ x² रहेगा, ये तो सही है 3, यहाँ x² रहेगा, यहाँ प्लस में रहेगा। 4 ऑप्शन दिए मित्रों, कह रहा यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं तो इसका मतलब हो जाएगा मूलों का योग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा -b/a मतलब -2/3।
और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जाएगा सी बटे ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे मित्रों, तो सी का मान क्या था 1, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल यहाँ है, मतलब समीकरण अगर आप निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं 1/बीटा, और ये चीज किसके मान के बराबर हो जाएगी अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा। ठीक, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतने और इतने हैं, और ये वाला निकाल लेंगे मित्रों, तो ये वाला दूसरा समीकरण आ जाएगा बीटा प्लस 1/अल्फा, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा। अब यहां से हम निकाल लेंगे इनके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, तो मूलों का योग निकाल लेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा इनको इनको दोनों को, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा, इनको इनको दोनों को जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, दोनों को जोड़ा, सबसे पहले दोनों का बेस बराबर कर लेते हैं, यहाँ गुणा करा देते हैं अल्फा से और यहाँ गुणा करा देते हैं बीटा से, यहाँ भी गुणा हो जाएगा बीटा से और यहाँ गुणा किससे हो जाएगा अल्फा से। तो अब निकालते हैं डायरेक्ट, सबका बेस दोनों का बेस बराबर होगा, एक बार लिखते हैं अल्फा बीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक, अब मित्रों इनमें इनमें अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा बीटा अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ ये और ये चीजें मिलकर क्या बन गई अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी क्या बन गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब मित्रों यहां से निकाल लेंगे अल्फा, इसमें इसमें कॉमन ले हाँ देखो इसमें इसमें कॉमन लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ये बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और यहाँ क्या बचेगा अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा अल्फा सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बचेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रख देते हैं -2/3, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 प्लस कर देंगे 1, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, ये वाला सॉल्व करेंगे आपका 3 से 3 पर डाट काट देते हैं, ये वाला सॉल्व करेंगे -2 गुणे क्या जाएगा 3 एकम 3 3 1 4 4/3 गुणा कराएंगे -8/3। ठीक है, और दोनों का इन दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे, जब दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे इन दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, तो यहां से क्या हो जाएगा या तो अल्फा से बीटा में गुणा कराएंगे तो इन दोनों गुण इसका और इसका गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल निकालेंगे अल्फा से बीटा में गुणा कराएंगे अल्फा बीटा, अल्फा से इसमें गुणा कराएंगे कट जाएगा अल्फा से अल्फा प्लस 1 बचेगा, इससे इसमें गुणा कराएंगे बीटा बीटा कट जाएगा प्लस 1 बचेगा, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा +1/अल्फा बीटा। ठीक, यहाँ तो चीजें आ गई, तो मित्रों इनको 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 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अल्फा बीटा का मान कितना दिया अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3, तो 2 प्लस 1/3 और अल्फा इंटू का बीटा का मान 1/3 दे तो पलट के ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा, तो 3 2 5 प्लस 1/3 5 1 15 1 16/3। अब मित्रों दोनों का मान अल्फा ये चीजें मिल गई, अब समीकरण में रख देंगे, समीकरण क्या होता है x स्क्वायर मास अल्फा प्लस बीटा s स्क्वायर मास अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था मास 8/3, तो मास से मास कट जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 8/3 और यहाँ से x माइनस में क्या और ये भी फिर प्लस सी अल्फा इंटू बीटा इंटू सी, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया +16/3 बराबर कितने का आ गया 0 से 3 3 बेस 3 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, 3 से इसमें गुणा करा देंगे 0 में तो 0, आपका आंसर कौन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा सवाल था, कुछ करना भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, फिर मूल ये हो और दूसरा मूल ये हो,
तो मूलों का क्या निकाल लेंगे, यहाँ से मूलों का योगफल निकाल लेंगे, यहाँ से मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, सवाल में रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो मेरे मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी क्लास आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।